मैंने उसको इन्फॉर्म कर दिया है, आई हैव इन्फॉर्म्ड हिम या फिर आई इन्फॉर्म्ड हिम, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. नमस्कार, माय नेम इज डॉली. आई वेलकम यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ ICAN Academy फॉर इंग्लिश. हम एक सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको टेंसेस और बेसिक ग्रामर से रिलेटेड सभी डाउट्स को क्लियर करें और आपके होल्ड को मजबूत बनाएं. सो टुडे इन दिस सीरीज वी आर गोइंग टू लर्न द यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि हैज हैव को यूज़ किया जाए थर्ड फॉर्म के साथ या फिर सेकेंड फॉर्म को. सो इन आवर वीडियो वी आर गोइंग टू टीच यू ऑल दैट हाउ डू वी यूज़ इट. साथ के साथ हम वीडियो के एंड में आपको बताएंगे कि किस तरह से आप बहुत अच्छे से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, उसको यूज़ करने का प्रैक्टिकल तरीका. सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल एंड टू अंडरस्टैंड द लेक्चर बेटर. सो हियर वी गो. इफ एक्शंस हैपन रिसेंटली, एनी ऑफ द एक्शन जो अभी हाल ही में, रिसेंटली मीन्स अभी थोड़ी देर पहले हुआ है, एक्शन डन, लेकिन उसका इम्पैक्ट यानी कि असर अभी भी है. सो इन दैट केस वी यूज हैव और हैज विथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. जनरली हिंदी में जितने भी सेंटेंसेस हैं वो एंड होंगे चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर आ है, ई है, ए हो. नाउ व्हाट डज इट मीन कि एक्शन हैज हैपेंड रिसेंटली? एक्शन पास्ट में हुआ लेकिन उसका फीलिंग अभी भी है. यानी कि अगर आपने थोड़ी देर पहले कोई एक्शन किया है और आप अभी भी उसी सिचुएशन में, उसी फ्रेम में हैं, तो हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म. लेकिन मान लीजिए आपने कोई एक्शन किया और नाउ यू आर आउट ऑफ दैट सिचुएशन, तो वहाँ पर हम सेकेंड फॉर्म को यूज़ करते हैं. टू मेक इट मोर क्लियर आई वुड लाइक टू कम अप विद एग्जाम्पल. जैसे कि मैंने नाश्ता कर लिया है. इमेजिन अभी सुबह का समय हो रहा है, आप नाश्ता करके अपने फ्रेंड के घर गए एंड हिज मदर इज सर्विंग हिम ब्रेकफास्ट, और आपको भी पूछते हैं कि बेटा नाश्ता कर लो. तो आप बोलते हैं आंटी जी मैंने नाश्ता कर लिया है. सो यू विल से आई हैव, कर लिया है, हिंदी आइडेंटिफिकेशन आ है, एंड देन वी विल यूज हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म. आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट. नाउ इमेजिन कि वक्त हो रहा है ऑलमोस्ट 12 बजे और आप कहते हो मुझे बड़े ज़ोर से भूख लगी हुई है, एंड योर फ्रेंड सेज दैट व्हाट अबाउट ब्रेकफास्ट, नाश्ता नहीं किया? तो आप बोलोगे कि मैंने नाश्ता किया था. अब आप किया है नहीं बोलोगे क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम ऑलरेडी पास्ड. सो यू विल से आई टुक ब्रेकफास्ट. सो वन डिफरेंस इज कि हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म में आप अभी भी सिचुएशन में हैं, अगर आपने काम नहीं किया है तो आप अभी उसे कर सकते हैं. लेकिन सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब में, जो कि हम सिंपल पास्ट कहते हैं, आप उस सिचुएशन से बाहर आ गए हैं, आपने वो काम किया या नहीं किया, अब आप उसको दोबारा नहीं कर सकते. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. इमेजिन दैट आपकी फ्रेंड बोलती है कि क्या तुमने फॉर्म फिल कर दिया है? मान लीजिए कि आज ही लास्ट डेट है और आपकी फ्रेंड आपसे पूछती है कि आपने फॉर्म फिल कर दिया है, तो वो आपसे पूछेंगी हैव यू फिल्ड द फॉर्म. लेकिन मान लीजिए कल लास्ट डेट थी और वो आज आपसे पूछती हैं कि क्या आपने फॉर्म फिल किया, तो अब आपके पास फॉर्म फिल करने का मौका नहीं है. इट इज़ गॉन, सिचुएशन इज गॉन. तो यहाँ पर हम हैज़ हैव को यूज़ नहीं कर सकते. यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सेकेंड फॉर्म, और अगर ये क्वेश्चन है तो डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म. डिड यू फिल द फॉर्म, लाइक दिस. जस्ट इमेजिन वन मोर एग्जाम्पल. इमेजिन यू एंड योर मम्मा, यू आर गोइंग समवेयर. सो यू लॉक द रूम, यू लॉक द हाउस. आप घर को लॉक करके निकल रहे हैं. दरवाजे पर मम्मी को याद आया, ओ किचन की लाइट. तो आप बोलते हैं मम्मी मैंने, और मम्मी अंदर को आने लगती हैं तो आप बोलते हैं मम्मी मैंने ऑफ कर दी है, क्योंकि आप अभी भी घर के ही अंदर हो, आप कंप्लीटली बाहर नहीं निकले हो. आपके पास मौका है दैट यू कैन गो बैक एंड स्विच ऑफ द लाइट, लेकिन आप कहते हैं मैंने कर दिया है, तो आप बोलेंगे आई हैव स्विच्ड ऑफ द लाइट. बट इमेजिन आप लोग निकल चुके हैं, यू आर ऑन द वे, और रास्ते में मम्मी को याद आता है किचन का लाइट, एंड देन यू से मैंने ऑफ कर दिया था. अब यहाँ पर आप बोलोगे आई स्विच्ड ऑफ द लाइट. सो आई होप यू रिमेंबर व्हेन यू आर स्टिल इन द सिचुएशन यू विल यूज हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म. आप उस काम को अभी भी कर सकते हो अगर नहीं किया है, और अगर आप उस सिचुएशन से बाहर निकल चुके हैं then we will use second form of the verb. So this is the main difference. Now we come to this one.
हैव को हम प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज करते हैं, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि आई और यू इनके साथ भी हम हैव को ही यूज करते हैं। बाकी जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे उन सबके साथ हैव आएगा विथ थर्ड फॉर्म। सेम मैनर, if we are using the singular subject, we are talking about the singular subject, then we will use has. And third form of the verb, he has, she has, India has, my friend has. लेकिन अगर आप कहते हैं Indians have, my friends have, people have, my family कितनी है? Single. So you will say my family has, my family members have. Now let's come to the example. मैंने नाश्ता कर लिया है, I have taken breakfast. इसमें हम I have को शॉर्ट में I have भी लिख सकते हैं, ये मर्ज हो जाता है and in short we call it I have. I have taken breakfast. नेगेटिव, मैंने नाश्ता नहीं किया है, I have not taken breakfast. Have not को हम लिख सकते हैं haven't. I haven't taken breakfast. Now, क्या उसने फॉर्म फिल कर दिया है? हिंदी में आइडेंटिफिकेशन है कि आपका है ज़रूर लगेगा। क्या उसने फॉर्म फिल कर दिया है? हैज़ ही फिल्ड द फॉर्म? और क्या उसने फॉर्म फिल नहीं किया है? क्योंकि सिंगुलर है तो हैज़ लगेगा। नेगेटिव क्वेश्चन, हैज़ ही नॉट फिल्ड द फॉर्म? और अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं हैज़ंट ही फिल्ड द फॉर्म। नाउ लुक एट दिस एग्जाम्पल, हैज़ ही गॉन? क्या वो चला गया है? कहाँ चला गया है? Where has he gone? क्यों चला गया है? Why has he gone? कब चला गया है? When has he gone? और किसके साथ गया है? With whom has he gone? So nothing tough. आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आपने कोई भी काम अभी प्रेजेंट में थोड़ी देर पहले किया है बट यू आर स्टिल इन द फ्रेम, अभी भी आप उसी सिचुएशन में हैं और उसको दोबारा भी कर सकते हैं, तो हैज़ हैव। बट व्हाट हैपन्स, नॉर्मली जब हम बातचीत करते हैं तो हम हिंदी में है को लगाते ही नहीं हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने फॉर्म फिल कर दिया, दिस इज समवेयर अशुद्ध हिंदी, हम हिंदी भी गलत बोलते हैं। लेकिन आपको ये बात याद रखना है कि अगर आप अभी भी सिचुएशन में हैं कि उस काम को दोबारा कर सकते हैं तो हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म। सिचुएशन गॉन, अब आप कुछ नहीं कर सकते, फिर सेकेंड फॉर्म। ऑलराइट, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, भी रात हो रही है एंड देन योर ममा सेज लाइक तुमको रात को दवाई खानी थी, तुमने ले ली है? आप बोलते हो हाँ मैंने दवाई ले ली है क्योंकि अभी भी रात हो रही है। इमेजिन ममा मॉर्निंग में पूछेंगी तो आप बोलोगे मैंने दवाई ले ली थी। सो रात वाले केस में यू विल से आई हैव टेकन मेडिसिन, मॉर्निंग में आप बोलोगे आई टुक द मेडिसिन। दिस इज द ओनली डिफरेंस। बट नाउ अगेन आई रिपीट, लर्निंग रूल्स इज ईजी, माइंड इज अ वेरी क्विक लर्नर, आप पढ़ते हैं आपको समझ में आ जाता है, बट टंग इज अ वेरी स्लो लर्नर। जबान को बोलने की आदत बहुत जल्दी नहीं पड़ती। हालांकि हमें रूल्स पता होते हैं लेकिन फिर भी हम मिस्टेक्स करते हैं। नाउ लेट मी टेल यू द वे हाउ यू कैन प्रैक्टिस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन योर डे टू डे लाइफ। वेरी सिंपल, टॉक अबाउट 5 थिंग्स दैट यू हैव डन टुडे फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। व्हाट यू हैव डन टुडे, जो आप अभी कर चुके हो। मैं ये कर चुका हूँ, मैं ये कर चुका हूँ, मैं ये कर चुका हूँ। 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव हैड टू डू। आपको जो करनी थी, आपका टारगेट था कि 3 महीने के अंदर मुझे करना है और 3 महीने अभी खत्म नहीं हुए, लेकिन आप बोलते हैं मैंने ये कर लिया है, ये कर लिया है, ये कर लिया है। इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपका टारगेट है 3 महीने के अंदर और 3 मंथ्स अभी कंप्लीट नहीं हुए, आप अभी भी सिचुएशन में हैं। फिर आप याद करते हैं कि अच्छा आउट ऑफ 5 मैंने 3 चीज़ें कर ली हैं। आपका आज का टारगेट है 10 काम करने हैं, तो आप रात तक देखते हैं या शाम को देखते हैं ये 7 काम तो मैंने कर लिए हैं, 3 वर्क्स आई हैव नॉट डन। सो दिस इज व्हाट आप सिचुएशन में स्टिल होने चाहिए। टॉक अबाउट करंट गवर्नमेंट। करंट गवर्नमेंट अभी भी रूल में है। सो करंट गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, अब हम सेकेंड फॉर्म को यूज नहीं करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट अभी भी सिचुएशन में है, वो रूल में है। हाँ, अगर हम कांग्रेस की गवर्नमेंट की बात करें तो वहां पर हम एज ए प्लस थर्ड फॉर्म नहीं यूज करेंगे, वहां पर हम सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट इज नॉट इन रूल राइट नाउ। राइट नाउ बीजेपी गवर्नमेंट इज इन रूल। सो दैट्स द पॉइंट। आई होप यू आर क्लियर विद इट। Practice the things where you are still in the situation
and talk about what you have done. Targets, government, your situations, challenges, what you have faced. Yes, whenever we talk about life experiences, imagine if you are ever asking somebody कि आपने कभी यहाँ visit किया है, so then also we ask did you visit is wrong question, क्योंकि life अभी भी है, अगर नहीं visit किया तो आप visit कर सकते हो. So we will say have you ever visited, लेकिन इसमें एक interesting चीज़ है बताने के लिए. Have you ever been to? Now whatever the place. Have you ever been to Jammu? Have you ever been to Tamil Nadu? Have you ever been to? Now been stands for visited. Have you ever been to means have you ever visited? Now one more thing I would like to tell you about the same tense, that कई बार हम ऐसे बोलते हैं कि मैंने ऐसा करना शुरू कर दिया है या मैंने ऐसा करना बंद कर दिया है. So in that case you will use start और stop. But इनके बाद जब भी कोई verb आता है that always and always comes in ing form. For an example, suppose if you say मैंने जिम जाना शुरू कर दिया है. I have started going to gym. In the same manner, I have stopped going to gym. मैंने जिम जाना बंद कर दिया है. I have started writing English. I have stopped thinking in Hindi. I have started, yeah, he has started doing job. He has stopped watching cartoons. Anything that you say कि आपने शुरू कर दिया या आपने बंद कर दिया. So this is all about your present perfect tense. In case you have got any of the confusion, please ask us in the comment section. Stay tuned with us for more videos.